Hello students, today we are going to solve exercise 7th B from indices. It is a topic from 3rd unit algebra. In this exercise we have to solve exponential equations. Exponential equation हमें given होगी और उसमें जो भी unknown होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी. अब इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉज ऑफ इंडाइसेस प्रीवियस वीडियो में जो हमने स्टडी किए थे 3 लॉज ऑफ इंडाइसेस उनको यूज़ करेंगे. सम रूल्स रिगार्डिंग इंडाइसेस वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे. एंड वी विल यूज़ दैट इफ़ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y है, देन x विल बी इक्वल टू y. इट मीन्स अगर किसी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंशियल टर्म हमें गिवन है उनका बेस इक्वल है तो उनका इंडाइसेस भी इक्वल होंगी. और इसको यूज़ करके जो भी अननोन हमारी इक्वेशन में होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. इट मीन्स सिंपल रूल हमें ये मिला है कि जो भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मीन्स उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स के बेस को हमें सेम करना है. और जैसे ही बेस को हमने सेम किया तो हम उनके इंडाइसेस को इक्वल पुट करके अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. और बेसिस को इक्वल करने के लिए हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज़ करेंगे. तो अगर लॉज ऑफ इंडाइसेस आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो ये एक्सरसाइज भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. लॉज ऑफ इंडाइसेस अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो 7th ए एक्सरसाइज की स्टार्टिंग वाली वीडियो को आप देखिए. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7th बी. क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट दिस. सॉल्व फॉर x. हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो जो हमने अभी डिस्कस किया था कि इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स बेस सेम करेंगे. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 है. ये इसके फर्दर प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये लोएस्ट टर्म है. बट राइट हैंड साइड में 8, इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं. इसको 2 की पावर की फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं. इट इज़ 2 रेज टू द पावर 3. नाउ इट इज़ इन द फॉर्म दिस. आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है बेस और राइट हैंड साइड में भी बेस 2 है. और जब इनके बेसिस इक्वल हैं इट मीन्स इनके इंडेक्स भी इक्वल होंगे. 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3. 2x विल बी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. इट मीन्स x इज इक्वल टू 1. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. नाउ सेकेंड पार्ट. अगेन सेकेंड पार्ट में भी हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो चलिए बेस को इक्वल करेंगे. ये तो लोएस्ट टर्म में है. 4 को हम पुट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2. अगेन थर्ड वाली टर्म ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है. नाउ राइट हैंड साइड में हम फर्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ करेंगे. अगर बेसिस सेम है देन मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं. a रेज टू द पावर m व्हेन मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n it is equal to a raised to the power m plus n. It means this will be 2 plus 3x plus 1. बेस इक्वल करने के लिए जो भी लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं उन सब को हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ in base are same, it means indices will be same. So 5x minus 1 will be equal to 3x plus 3. It means 2x is equal to 4 and x is equal to 2. Third part similar. लेफ्ट हैंड साइड लोएस्ट टर्म में ऑलरेडी गिवन है. 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 एंड पावर x प्लस 1 एज इट इज. नाउ थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस हम यूज करेंगे. a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn. पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. बाय दिस लॉ 3
की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1 से, दिस विल गिव 3x प्लस 3. नाउ bases are equal, so indices will be equal. X is equal to 2. फोर्थ पार्ट, अब इसमें कोई भी टर्म ना लेफ्ट हैंड साइड ना ही राइट हैंड साइड लोएस्ट टर्म में है, तो हम सभी को कन्वर्ट करेंगे. 49 को हम पुट कर सकते हैं 7 रेज टू द पावर 2 एंड होल पावर x प्लस 4 एज इट इज़. ये वाला टर्म लोएस्ट टर्म में है. इसको देखिए 343 को हम पुट कर सकते हैं 7 रेज टू द पावर 3 एंड होल पावर x प्लस 1 एज इट इज़. Now we are using third law of indices, a raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power mn. पावर लॉ हम यूज़ कर रहे हैं. पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 और 2x प्लस 4 की मल्टीप्लाई होगी, दैट विल गिव 2x प्लस 8. Similarly in this term 3 will be multiplied by x plus 1, this will give 3x plus 3. अब फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस यहाँ पर यूज़ होगा. ये 7 रेज टू द पावर है. सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी. आप मेंशन कर दीजिए. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस. थ्री एक्स प्लस 5. अब बेस सेम है, इट मीन्स इंडेक्स भी दोनों साइड के इक्वल होंगे. 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 5. 2x को आप इधर राइट साइड में ले लीजिए और 5 को लेफ्ट साइड में, देन x इज इक्वल टू 3. क्वेश्चन नंबर 2, अगेन हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है और अननोन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मेथड विल बी सेम, बेस हमें इक्वल करना है. तो राइट आप देखिए लेफ्ट साइड में भी लोएस्ट टर्म में नहीं है. 4 को हम पुट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 एंड होल पावर 2x एज इट इज़. 32 को आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए. 2 रेज टू द पावर 5 आपको मिलेगा. टू रेज टू द पावर 5. लेफ्ट हैंड साइड पावर लॉ अप्लाई कर सकते हैं. पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. 2 रेज टू द पावर 4x और इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लिख सकते हैं. पावर्स का साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर -5. नाउ बेसिस आर इक्वल, देन इंडेक्स विल बी इक्वल. 4x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू -5/4. इट मीन्स -1 and 1/4. सेकेंड पार्ट, इसमें भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है. अंडर रूट, इट मीन्स पावर 1/2. इस तरीके से हम अंडर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं. और 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4. अब इसमें थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस, पावर लॉ एप्लीकेबल होगा. पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. दिस विल बिकम x प्लस 3/2 जब आप x प्लस 3 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ बेस सेम है, इट मीन्स एक्सपोनेंट भी सेम होंगे. x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 5. थर्ड पार्ट, अंडर रूट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 पावर. आप देखिए अंडर रूट अंदर है, अभी हमने स्मॉल वाली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया है, और होल पावर एज इट इज़. अब इसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना होगा. तो प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड आउट कीजिए 125 के. इट इज़ 5 रेज टू द पावर 3 एंड 27 इज़ 3 रेज टू द पावर 3. नाउ पावर लॉ अप्लाई कर दीजिए. पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. 3/5 की पावर हमें मिलेगा x प्लस 1/2. और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज पावर्स आर सेम, 5/3 रेज टू द पावर 3. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए. सपोज लेफ्ट साइड को हमने एज इट इज़ रखा है और राइट साइड को हम इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं. तो जस्ट
पावर का साइन चेंज हो जाएगा. Now bases are same, it means exponents will be same. X plus 1 upon 2 is equal to minus 3. Cross multiply. X plus 1 is equal to minus 6. So x is equal to minus 7. फोर्थ पार्ट में क्यूब रूट है. इट मीन्स पावर 1/3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा एंड होल पावर x माइनस 1 एज इट इज़. 27 को हम 3 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 2 रेज टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं 8 को. नाउ 2/3 पावर लॉ अप्लाई होगा, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. वी विल गेट x माइनस 1/3 एंड दिस इज 3/2 होल पावर 3. नाउ अगेन दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी अगर किसी एक का हम रेसिप्रोकल ले लें. तो लेफ्ट हैंड साइड हमने एज इट इज़ ली है और राइट हैंड साइड में हम रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, तो पावर का साइन रिवर्स हो जाएगा. नाउ बेस सेम है, इट मीन्स इसकी पावर्स भी सेम होंगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए. x इज इक्वल टू हमें मिला है -8. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसमें भी हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसको हम लिख सकते हैं 4 रेज टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1. अब 4 को हम पुट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 एंड होल पावर x माइनस 2 एज इट इज. लेफ्ट हैंड साइड में पावर लॉ एप्लीकेबल होगा, थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस. अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से. टू रेज टू द पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x प्लस 1. नाउ bases are same, it means index will be same. 2x minus 4 is equal to x plus 1. Solve कर लीजिए. We will get x is equal to 5. सेकेंड पार्ट रेशो के फॉर्म में हमें गिवन है. सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं. अपॉन 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 9/1. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए बेसिस सेम है. a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. Second law of indices. So 3 raised to the power x square minus x is equal to 9 को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power 2. Now bases are same. It means x square minus x will be equal to 2. दोनों इंडेक्स इक्वल होंगे. इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है x में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो. 2 and 1 माइनस 2x प्लस x. इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे. ग्रुपिंग कीजिए. आइदर दिस इज 0. If x minus 2 is 0, then x is equal to 2, or if x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. It means x is equal to 2 or x is equal to minus 1. Question number 4, इसमें भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को ही हमें सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा. अगर आप इसमें देखें एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो यूज़ हो रहा है वो 2 की पावर x में है. मीन्स जितने भी टर्म्स हैं उनको हम 2 की पावर x में कन्वर्ट करेंगे. तो अब आप देखिए इसमें हम लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रख रहे हैं. इसको जस्ट हम 2 रेज टू दी पावर 2x को लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर. इट इज़ 2 रेज टू दी पावर x और ये जो 1 वाला है इसको हमने ऐसे लिख दिया है. मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी और वही टर्म हमें मिल जाएगा. -1 माइनस 2 रेज टू दी पावर x. इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 2 रेज टू दी पावर x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. लुक एट दिस स्टेप.
अब हम सेकंड में 2 रेज टू द पावर x वाली टर्म देखेंगे। एक तो ये है हमारे पास और एक ये है। अगर इन दोनों में हम 2 रेज टू द पावर x को कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें मिल रहा है 4 2s are 8 और यहाँ से मिल रहा है 1 एंड दिस माइनस 1 एज इट इज। इट मीन्स 8 2 रेज टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 रेज टू द पावर x। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सब्सटीट्यूशन ले लीजिए। 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। नाउ दिस विल बिकम 8y स्क्वायर इज प्लस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इस बिना सब्सटीट्यूशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 7 हो, 8 एंड 1, तो 7y को हम लिख सकते हैं 8y माइनस y। ग्रुपिंग कीजिए। y plus 1 and 8y minus 1 is equal to 0. If y plus 1 is equal to 0, then y is equal to minus 1. And if 8y minus 1 is equal to 0, then 8y is equal to 1. अब y की वैल्यू पुट कीजिए 2 raised to the power x. 2 raised to the power x is equal to minus 1. 8 as it is और y के प्लेस पर 2 raised to the power x. Now लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगी। अब सेकेंड वाले में से देखिए 2 रेज टू द पावर x विल बी इक्वल टू 1/8 और यहाँ पर आप इसको राइट हैंड साइड को भी 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज 2 रेज टू द पावर 3। अब आप इसको न्यूमरेटर में ले लीजिए 2 raised to the power minus 3. x is equal to minus 3. This is our answer. पावर्स में माइनस हो तो इक्वेट हो सकता है बट टर्म दोनों या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव। इन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट, इसको भी हमें 2 रेज टू द पावर x में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 रेज टू द पावर 2x को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर x का स्क्वायर, 2 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 2, इसको हमने अलग किया है। एंड दिस इज 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 8। नाउ सब्सटीट्यूशन ले लीजिए। लेट 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन इट विल बिकम y स्क्वायर प्लस दिस इज 4 एंड 2 रेज टू द पावर x को हमने पुट कर दिया y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। नाउ 32 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 4 हो, 8 एंड 4, तो 4y को हम पुट कर देंगे 8y माइनस 4y। ग्रुपिंग कीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट किया है, अब ग्रुपिंग कीजिए। फैक्टर्स आर y plus 8 and y minus 4 is equal to 0. Again, if y plus 8 is equal to 0, then y is equal to minus 8. And if y minus 4 is equal to 0, then y is equal to 4. चलिए y हमने लेट किया था 2 रेज टू द पावर x को, अगेन 8 को हम पुट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव। सो ये वाला फैक्टर की वैल्यू हमें 0 नहीं मिल सकती। हमें अपना आंसर इस वाले फैक्टर से मिलेगा। 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4 और 4 को हम पुट करेंगे 2 रेज टू द पावर 2। नाउ x इज इक्वल टू 2। दिस इज अवर आंसर। थर्ड पार्ट, √3 को हम पुट कर सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1/2 एंड होल पावर x माइनस 3 एज इट इज। दिस इज 4th रूट, सो it will become 3 raised to the power 1/4 and whole power x plus 1 as it is। पावर लॉ अप्लाई करेंगे, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा 3 raised to the power x minus 3/2 और राइट साइड में मिलेगा x plus 1/4।
नाउ बेस इक्वल है, इट मीन्स इंडाइसेस भी इक्वल होंगे। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x is equal to 7. Question number 5, find the values of m and n if this relation is true. अब देखिए इसमें हमारी टर्म्स इक्वल गिवन है। फर्स्ट वाले में 4 रेज टू द पावर 2m, m अननोन है। सेकेंड वाले में क्यूब रूट ऑफ 16 रेज टू द पावर -6/n, इसमें n अननोन है, बट ये वाला टर्म कंप्लीट गिवन है। तो हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। बेस सेम करेंगे। 4 को भी हम पुट कर सकते हैं 2 की पावर्स में और 8 को भी। 4 को हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 एंड होल पावर 2m एज इट इज। अंडर रूट 8 मीन्स अंडर रूट को रिमूव कर देंगे, 8 रेज टू द पावर 1/2 एंड पावर 2 एज इट इज। नाउ पावर लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये इट विल बिकम 2 रेज टू द पावर 4m और यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 रेज टू द पावर 4m इज इक्वल टू 8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। नाउ बेस आर सेम सो इंडेक्स विल बी सेम। m की वैल्यू हमें मिली है 3/4। फर्स्ट वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब सेकेंड वैल्यू के लिए हम सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर रहे हैं। सेकेंड टर्म हमें गिवन था क्यूब रूट ऑफ 16 रेज टू द पावर -6/n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ 16 इट मीन्स 16 रेज टू द पावर 1/3 and -6/n as it is. Similarly under root 8 means 8 raised to the power 1/2 and whole power 2 as it is. By power law, third law of index, पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/3 की मल्टीप्लाई होगी 6/n से। नेगेटिव साइन मैंने ये ले लिया है। 8 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज 16 रेज टू द पावर -2/n इज इक्वल टू 8। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेम बेस में, तो हम इसे 2 की पावर्स में डिनोट कर रहे हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 एंड होल पावर 2/n एज इट इज, और 8 को हम पुट कर सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। अगेन वी आर यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ इंडेक्स, पावर लॉ। पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 raised to the power -8/n is equal to 2 raised to the power 3. Bases are same, so index will be same. n is equal to -8/3 और n दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें x और y 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। Under root 32 it means 32 raised to the power 1/2 and power x as it is divided by, divided हम इसको अपॉन में लिख लेते हैं, 2 raised to the power y plus 1 is equal to 1। अब देखिए 32 को हम पुट कर सकते हैं 2 की पावर्स में और यहाँ पर पावर लॉ से इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी x/2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हम राइट साइड में ले लिया है। अगेन पावर लॉ अप्लाई कर दीजिए। अगेन इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 रेज टू द पावर 5x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर y प्लस 1। अब बेस इक्वल है, इट मीन्स पावर्स भी इक्वल होंगी। सो 5x/2 इज इक्वल टू y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x is equal to 2y plus 2. It means 5x minus 2y is equal to 2. This is equation 1. अब सेकेंड हमें एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन गिवन है उसको हम सॉल्व करके x और y में दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सॉल्व सेकेंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन।
8 को हम पुट कर सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 एंड होल पावर एज इट इज़। इस पूरी टर्म को हम राइट साइड में ले रहे हैं और 16 को हम पुट कर सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 4 एंड होल पावर 4 माइनस एक्स बाई 2 एज इट इज़। पावर लॉ अप्लाई कर दीजिए। a raised to the power m raised to the power n is equal to a raised to the power mn. So लेफ्ट हैंड साइड में पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3 बाय इट इज़, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 2। बेस दोनों का सेम है 2 2, इट मीन्स पावर्स भी सेम होंगी। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 16, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से और इसको 3 से। Now we are adding these equations. 19x is equal to 38. So x is equal to 2. अब x is equal to 2 आप किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सपोज वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन वी विल गेट 5x minus 2y is equal to 2. So y is equal to 4. X is equal to 2 and y is equal to 4. These are the required values. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमने लर्न किया था a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। अगर बेसिस सेम है तो डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उसको यूज़ करके हम इस फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं x रेज टू द पावर a माइनस बी एंड होल पावर a प्लस बी माइनस सी एज इट इज़। सेकेंड टर्म x रेज टू द पावर, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, b माइनस सी एंड होल पावर b प्लस सी माइनस a एज इट इज़। थर्ड में भी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x रेज टू द पावर c माइनस a एंड होल पावर c प्लस a माइनस b एज इट इज़। नाउ थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस, पावर लॉ, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब देखिए इस a प्लस बी को मल्टीप्लाई हम इससे कर रहे हैं, 2 फैक्टर्स में तोड़ के कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करके। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमें मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी को। तो इस वाली जो सेकेंड टर्म को है उसको मैं ब्रेक कर रही हूँ, इसको हम इस तरीके से करेंगे a प्लस बी और माइनस सी। अब a माइनस बी की मल्टीप्लाई जब हम a प्लस बी से करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस सी से करेंगे तो माइनस ए सी प्लस बी सी। तो इस वाले इन टर्म को मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। माइनस बी की मल्टीप्लाई हमने a प्लस बी से करी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a माइनस बी की माइनस सी से की तो माइनस ए सी प्लस बी सी। सिमिलरली इन सेकेंड टर्म b माइनस सी की मल्टीप्लाई b प्लस सी से की हमने, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस ए से की तो माइनस ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली इन थर्ड टर्म c माइनस ए को c प्लस ए से किया, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस बी से किया तो माइनस बी सी प्लस ए बी। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। सेम बेस पर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं तो x की तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगी।
फर्स्ट को लिखा है हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। अब हम ये सेकेंड वाली पावर लिख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस अब हम ये थर्ड वाली पावर लिख रहे हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। और अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी एंड माइनस प्लस ए सी प्लस बी सी एंड माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी। ऑल terms are cancelled out. We will get x raised to the power 0 and the value of x raised to the power 0 is 1, which is equal to right hand side. Second part, again first part के similarly हम left hand side को consider कर रहे हैं। x raised to the power a के अंदर multiply कर लेते हैं ab minus ac divide upon x raised to the power ab minus bc divided by x raised to the power law apply कर लीजिए bc upon x raised to the power ac। इसकी हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म में सेकेंड लॉ ऑफ इंडेक्स a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n, इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर की पावर्स न्यूमरेटर में अपना साइन रिवर्स कर देंगे। माइनस ए सी ये हमने ये लिखा है और इसको जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ए बी माइनस साइन के साथ और बी सी पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा डिवाइडेड बाय, और यही वाला सेम लॉ इसमें अप्लाई कर रहे हैं बी सी माइनस ए सी। x raised to the power bc minus ac, अब again a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n। so ये वाली पावर्स भी यहाँ आके माइनस हो जाएंगी। again we will get x raised to the power 0 and the value of x raised to the power 0 is 1। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।